औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन के लिए। इस मैसेज को आपने शेयर भी करना है और डेफ़िनेटली 4 साल से तकरीबन हमारी ये तहरीक चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो बीइंग चीफ़ कोऑर्डिनेटर मेरी तरफ से नहीं गया है कि जिसके ऊपर खुदा न खास्ता को कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई हमने मैसेज किया हो। तो इसको बेफ़िक्र हो के अपनी आईडी पे शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त अहबाब जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उन तक भी पहुँचे और यही हमारी कामयाबी है। बट डेफ़िनेटली कोई भी ऐसा वीडियो मैसेज नहीं होगा जिसमें हम अपने हकूक़ के हवाले से जो है वो पीछे हटे हों। फिर डेफ़िनेटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, हम अपने जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं उसके हवाले से बड़ा क्लियर है और स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले जो हमारे इश्यूज़ थे उसके हवाले से बात करने से पहले जो रिसेंट अपडेट्स हैं हमारे मुतालिबात के हवाले से, जो सबसे बड़ा इशू और बहुत से साथी ये कह भी रहे होंगे कि जी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस पंजाब और या बीइंग चीफ़ कोऑर्डिनेटर जो है रहमान बाजवा, ये पंजाब के अंदर जो है एक एक्टिविटी टीचर्स के हमारे ग्रैंड टीचर अलाइंस है इसके हवाले से चल रही है। तो अगीगा कहाँ पे गायब है? तो तमाम टीचर कम्युनिटी के लिए ये मेरा मैसेज है। तमाम जो हमारी लीडरशिप इज़ला के अंदर है और मरकज़ी लीडरशिप के साथ डेफ़िनेटली हम मुसलसल राब्ते में हैं और लीडरशिप जो है हमारे जो इज़ला के अंदर है, आप सबको पता है कि 10 सितंबर को जब अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी 26 तारीख की कॉल जो है हमारे टीचर्स की जानिब से दी गई थी और इजहारे यकजहती के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस ने अपने तमाम साथियों के लिए जो है इजहारे यकजहती की और 26 तारीख को वफाक के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर हमने तमाम इजला की जो है कॉल दी हुई थी और हम अपने पंजाब के तमाम टीचर्स के साथ हैं और इस हवाले से हमारी मुज़ाकरात नेगोशिएशंस भी हुई पंजाब के फिर तमाम टीचर्स के हवाले से कि आपकी जिद्दोजहद को सलाम। बट जो हमारे जीटीए के कायदीन हैं उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी ये खालिसन जो है टीचर्स के जो है इश्यूज़ हैं स्कूलों की निजकारी और इसके हवाले से, तो हम जीटीए के प्लेटफॉर्म जो डेफ़िनेटली हमारे अगीगा का ही हिस्से, हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी तहरीक जो है चल रही है इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं और हमने एहतराम भी किया अपने टीचर्स कायदीन का, कम्युनिटी का और बिल्कुल उनके साथ जो है मुसलसल लाइजान और कोऑर्डिनेशन के अंदर है। बट करंटली जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर पहले तो हमारा तालीमी बाइकआउट था, डेफ़िनेटली स्कूलों के अंदर हो रहा था। फिर डेंगी बाइकआउट की जब कॉल दी गई वो भी स्कूलों की हद तक थी। डाक के हवाले से, टीएनए के टेस्ट के हवाले से जब बात आई तो तमाम टीचर्स ने यकजहती का मुजाहरा किया। यहाँ पे टीचर्स के साथ मैं एक शिकायत ज़रूर करूँगा कि जब कायदीन के जो है कॉल थी आपके ओवरऑल, तो आपने इतना जो है उसका रिस्पांस नहीं दिया। बट हमारे कायदीन टीचर्स के ऊपर जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स इकट्ठे हुए और अगीगा के अंदर शामिल हमारी जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन की इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मैडम फ़ायज़ा राना, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जब उनके हिस्से का काम आया तो उन्होंने उसको जो है बाइकआउट किया, क्योंकि बाकी तमाम तंजीमें तो यकजहती में उनके साथ थी। बट जिसका जो रोल था उन्होंने उस रोल को अदा किया। अब अगीगा पाकिस्तान के हवाले से हमने 14 तारीख को कॉल दी हुई थी, एसओसी कॉन्फ्रेंस थी, उसको जो है मौखर किया गया था। इन तमाम चीज़ों को साथ लेके पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशन और पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं होते, हम वेरी मच क्लियर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग जो है
कल हम डेट अनाउंस कर देंगे और उसके अंदर सिर्फ पंजाब के टीचर्स नहीं होंगे। आप अगर समझा जा रहा है कि टीचर्स या ग्रैंड टीचर्स अलायंस जो है वो अकेला है, पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस उनके साथ होंगी, वफाक की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो है वहाँ पे साथ होगी और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं वो इकट्ठा होंगी। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रैंड टीचर्स अलायंस के कायदीन के साथ बैठना गवारा नहीं किया है और हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है हम मुशावरत के साथ जो है एक फ़ैसला करेंगे। जो 14 तारीख की इस्लामाबाद की कॉल थी हम उसको इंटैक्ट रखते हुए पूरे पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और वफाक के साथी तो होंगे, पंजाब के कायदीन अब इनके साथ बैठ के जब मीटिंग होगी तो ये फ़ैसला होगा। और जिस तरह से बजट में जो है डायरेक्शन मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने फॉरवर्ड की थी और हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब जो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, वफाक से डायरेक्शंस हुई थी और हमारे कन्वीनियर बशीर वड़ैच साहब की सरबराही के अंदर ही वो मीटिंग हुई थी और कोई मामलात तय पाए थे और जिसके ऊपर कमिटमेंट्स थी, बट डेफिनेटली उसके बाद जो है मामलात आगे नहीं हुए और जब जीटीए के हवाले से तो बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं बैठी। तो तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब मैं असल इश्यूज़ पे आता हूँ मुलाजमीन के हवाले से कि हमारे जो असल इश्यूज़ हैं, तनख्वाहों में तफरीक का इशू था। इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुँचना चाहिए, जिसके अंदर हम कामयाब हुए। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया हमने, फिर हमने 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, मगर जब हम मुत्तहिद थे और ये सिर्फ हम मजलूम मुलाजमीन को मिल रहा था, जो ताकतवर इदारे थे जो डबल सैलरीज ले रहे थे 100% से ज़्यादा, ये उनको नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने हमारी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए पेंशन इस्लाहात जो है वो लेके आए, पे एंड पेंशन कमीशन बनाया। हमारा तमाम फोकस जो है अपने मेन मुतालिबात के तो साथ था ही था, पेंशन की तरफ हुआ। पंजाब के मुलाजमीन की तवज्जो जो है तनख्वाहों में तफरीक के इशू के हवाले से हटा के लिव इनकैशमेंट के ऊपर लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के हमारे मुलाजमीन को डाइवर्ट किया गया है पेंशन के अंदर, और वही बात जो सूबों के अंदर हो चुके हैं वफाक के अंदर ये होना है। अलहदा अलहदा करके जो है साथियों को इंगेज किया गया। जब लीव इनकैशमेंट के ऊपर साथी इकट्ठे हुए तो जो सबसे बड़ी ताकत थी, मैं पंजाब की बात करूंगा, तो टीचर्स को इंगेज किया गया इदारों की निजकारी के हवाले से। उसके ऊपर साथी मुत्तहिद हुए तो फिर डबल टैक्सेस लगाए गए कि इन लोगों की तवज्जो जो है असल इशू तनख्वाहों की तफरीक और उससे हटे। जब टैक्सेस के ऊपर ये मामलात आए तो टेस्ट नीड असेसमेंट जो है इसके ऊपर जो है हमें इंगेज किया गया, हमारे असातिज़ा को और उनको जो मेन कम्युनिटी थी। मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि एक इदारा बंद किया गया वफाक के अंदर जो एक मेजर स्ट्रेंथ रखता था, PWD, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वहाँ पे करप्शन थी। बिल्कुल, अगर करप्शन थी तो कितने लोगों को, जब हमारे इतने ताकतवर इदारे और यहाँ पे मौजूद हैं तो कितने लोगों को जो है उसके अंदर कटहरे में लेके आए, उन्हें निशाने इबरत बनाया गया? जवाब है कोई भी नहीं। मगर पाकिस्तान बनने से पहले का इतना बड़ा इदारा जो है वो बंद कर दिया गया। टीचर्स कम्युनिटी की बात आई तो टेस्ट नीड असेसमेंट और बिल्कुल दीवार के साथ ले जाके अब ये कहा जा रहा है कि ये पढ़ाते नहीं हैं, फलां फलां फलां। जो क्राइटेरिया है, अगर टीचर्स जहाँ पे गलत हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते जहाँ पे हैं, अगर यूनियन लीडर्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो जो गलत है उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। बाहर के ममालिक के साथ तो पाकिस्तान के टीचर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, मगर यहाँ पे सहूलियात क्या दी जा रही हैं? हमारी एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिनिस्टर साहब ने ये तो कहा कि इनको हम 1,75,000 तनख्वाह या कितनी देते हैं, तो उसने अपनी उम्र के 40 साल भी वो सर्व कर चुका है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता तो वो कहाँ तक मरात ले रहा होता। मगर आपने ये नहीं बताया कि हमने पंजाब का टीचर जो उसके साथ एग्रीमेंट किया था लीव इनकैशमेंट की सूरत में, जो उसकी तमाम उम्र भर की जमा पूंजी है उसको इनिशियल बेसिक पे लाके उसको 40 से 50 हज़ार रुपये की उसको डस्ट डाल रहे हैं।
क्या जो हमारी हायर मैनेजमेंट जितने भी इदारे, मैं तमाम इदारों की बात करूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वहां पे प्रमोशंस भी अगर की जाती हैं तो ट्रेनिंग्स के साथ की जाती है। मैं डीएमजी कैडर, सीएसएस कैडर की बात कर रहा हूं कि सीएमसी, एमसीएमसी ये कोर्सेज होते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग। टीचर्स को कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है या दीगर इदारों के अंदर जो है, तो यहाँ पे टीचर्स के हवाले से जो है टारगेट करके जो इनिशियल के ऊपर आप टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं उसकी सैलरी कितनी है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप पंजाब की गवर्नमेंट, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट नीड असेसमेंट जो है कायदीन को एतमाद में लें और कोई भी मामलात हैं उनका हल मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइंस डेफिनेटली अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, मगर जहाँ पे हमारे जायज़ आइनी हकूक़ की बात आएगी तो फिर सड़कें भी होंगी, पार्लियामेंट हाउस भी होगा, सूबाई जो वज़ीर आला का दफातर है वहाँ पे भी होंगे। और इस एहतजाज का सिर्फ एक मकसद होता है कि हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए, हमारी बात को सुना जाए। और मैं ऑन कैमरा अभी भी ये चैलेंज करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, कि ऑन कैमरा अवामी अदालत के सामने जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से हमारे साथ निगोशिएशन की जाए। अगर हम कायल कर सके तो हम अपने मुतालिबात जो है गवर्नमेंट को पूरी सूरत में मानने पड़ेंगे, और अगर हम कायल ना कर सके तो हम अपने तमाम मुतालिबात से पीछे हट जाएंगे। बट डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं ये मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे हल होने चाहिए, ना कि असातिज़ा की तज़लील हो और गवर्नमेंट की तज़लील हो और ये मामलात सड़कों के ऊपर हल हों। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ये रवायत बन चुकी है कि मामलात सड़कों के ऊपर हल होते हैं। वफाकी मुलाजमीन के हवाले से तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि हमेशा से ये बात होती है, सूबों की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें वफाक से जाके क्या मिलता है, तो सूबों के लिए ये मैसेज है कि वफाक में आके जब हम लड़ाई करते हैं इकट्ठी तो वो तमाम बेनिफिट्स जो वफाक से मिले हैं वो सूबों के भाइयों को भी मिलते हैं। वफाक हमेशा से ये साबित करता है। और वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि भरपूर आपने तैयारी रखनी है। अगर सैकड़ों मील दूर से हमारे साथी आते हैं तो हम अपने चंद किलोमीटर का जो फासला है वो तय करके एक बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर जो है इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, तकरीबन वफाक की बात की जाए तो 14 लाख में से 12 लाख मुलाजमीन डबल तनख्वाह ले चुके हैं। हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट की बात की जाए जो जहां से तहरीक स्टार्ट हुई, सारे मामलात थे, पे एंड पेंशन कमीशन बना, गवर्नमेंट ने कहा कि जी देंगे तो सबको देंगे, फिर इनके पास पैसे नहीं थे, मगर जब ऑफिसर्स को देने की बारी आई तो पैसे आगे ग्रेड 1 से 16 को वहीं पे छोड़ दिया। 1 से 16 की तो भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मजलूम मुलाजिम है दीगर, अगर कोई ऊपर स्केल का है तो बिल्कुल उनकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे, बट डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। ग्रेड 1 से 16 को जो स्केल्स दिए गए हैं अलाउंसेस पिछले, अभी भी हायरिंग के हवाले से मैं आप साथियों को बताता चलूँ कि 1 से 10 तक 100% का इजाफा, 11 से लेके 16 तक 75, और ये प्रपोजल गई है। वजारत ख़जाना इज़ द मेन हर्डल। अगर अब ग्रेडेशन की भी बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने प्रपोजल्स भेज दी थी, वजारत ख़जाना ने स्केल, अगले अलाउंसेस पिछले, ये तमाम चीज़ें जो हमने करवानी है। मगर इसके साथ साथ जो हाउस रेंट है 2008 से रुका हुआ है हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में, वो भी हर सूरत में होना चाहिए। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन और स्कूलों समेत इदारों की निजकारी, इसके ऊपर बिल्कुल हमारे साथ बैठा जाए। हम वे फॉरवर्ड देंगे गवर्नमेंट को, विन विन सिचुएशन के अंदर मामलात आएँ। और पंजाब के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, एंड डेट वाज
میرے خیال میں انسان کی کہ کہا جاتا ہے کہ زبان ہی کافی ہوتی ہے، تو ایک کمٹمنٹ پنجاب کے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے آپ کر چکی ہیں جس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا، اور ڈیفینیٹلی آپ کو ریمائنڈ بھی نہیں کروایا گیا ہوگا، اور یہی مجبوری ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے فیڈرل کی تمام تنظیموں کی میٹنگ بلائی ہے۔ آج جناب وزیر زادہ صاحب خیبر پختونخوا کے اندر، نیاز کھٹک، سمیع اللہ خلیل صاحب، حیدر علی خان صاحب، یہ تقریباً تمام 35 سے 40 تنظیمیں تھی خیبر پختونخوا کی، وہاں پہ بھی جو ہے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو کے پی کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور فیڈرل کے حوالے سے جو 14 تاریخ ہے جو ہم نے احتجاج ایس او سی کے حوالے سے موخر کیا تھا۔ دیٹ واز دا جسچر آف گڈ ول کہ ہم حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے، بٹ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو ہمیں روڈ کے اوپر آنا پڑے گا۔ پنجاب کے ایک دفعہ پھر سے تمام ٹیچرز کو، تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں گرینڈ ٹیچر الائنس کے، کہ آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کمیونٹی کی لڑائی لڑی۔ بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ پنجاب کی کمیونٹی اکیلی نہیں ہے، باقی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، خیبر پختونخوا کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں، اور 10 سپٹمبر کو جو عقیقہ پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں برملا ہم اس کا اعلان بھی کر چکے، اور 26 تاریخ کو جب آپ روڈوں کے اوپر نکلے تھے تو وفاق آپ کے لیے یہاں پہ موجود تھا، خیبر پختونخوا، اور کولیکٹیو ایشوز جو ہے ہمارے ان کے لیے۔ تو کولیکٹیو ایشوز کے اوپر جب ہم اکٹھے نکلیں گے تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ہمیں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ایک ایک اکائی کی اپنی طاقت ہے، اور اکٹھے ہوں گے تو ہم معاملات حل کروا سکیں گے۔ اور وہ جب میں اکثر کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام ملازمین، خواہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ہمارے یہ اجتماعی ایشوز ہیں، خواہ نجکاری ہو، پینشن اصلاحات ہو، جو اصل ایشوز تھے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، یہ پینشن اور یہ ٹیکسز، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، ہماری ریگولرائزیشن، اور ابھی تو رول 17A جو ہے وہ پنجاب کے اندر ختم کیا گیا ہے ماشاءاللہ، وفاق سے بھی جو ہے کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، اور لاکھوں اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں جس کے اوپر ہمارے بھائیوں ساتھیوں نے پرموٹ ہونا تھا۔ اس کے لیے اب ہم اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو اکیلے اکیلے کر کے ہمیں پہلے بھی مارتے رہے ہیں، آئندہ بھی ماریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر صورت میں اس میسیج کو شیئر کریں۔ اگلے ہفتے تک اگر ہمارے پنجاب کے جو ٹیچرز آلریڈی پروٹیسٹ کے اوپر ہیں، ان کے معاملات یہ حل نہیں کرتے تو پورے پاکستان کے لیول کے اوپر کال دیں گے، اپنے تمام جی ٹی اے کے قائدین کی مشاورت کے ساتھ، تمام صوبائی پنجاب، وفاق، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور سندھ، تمام قائدین کی مشاورت کے ساتھ ایک حتمی فیصلہ کریں گے۔ اور ڈیفینیٹلی جب بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس باہر نکلی ہے، جب بھی ہم نے اجتماعی کال دی ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 10 فروری 2021 ہو، 10 فروری 2022 ہو، 25%، 15%، اس کے بعد والا اگر بجٹ ہو، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے حوالے سے، اور اس سے اگلا بجٹ ہو تو 35% رننگ بیسک پے پہ، اور اس سے اگلا بجٹ 25% رننگ پہ۔ یہ جب اکٹھے نکلے ہیں تو خالی ہاتھ ہم نہ پہلے جانے دیے نہ آئندہ جانے کے لیے جانے دیں گے۔ تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، اجتماعی ایشوز ہیں، اپنے اجتماعی ایشوز سے اور جو مین ایشوز ہیں ان سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور گورنمنٹ نے جو ہمیں انگیج کیا ہے اپنے مختلف ایشوز کے اوپر، وہ بھی ہمارے اجتماعی ایشوز ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی لڑائی لڑیں گے، اور اپنے کسی بھی ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور خاص طور پہ
یہ جو شو کاز میموز اور جو نوکری سے ہمارے ایک قائدین کو برطرف کیا ہے، یہ سمجھ کے کہ ٹیچرز اکیلے ہیں، ٹیچرز اکیلے نہیں ہیں، پورے پاکستان کی یونینز ایسوسیشنز ان کے ساتھ ہیں، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی عملی طور کے اوپر یہ نظر بھی آئے گا۔ ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔